तो भैया टंकी फुल करवा ली है, अब घर की तरफ निकल रहे हैं क्योंकि पासपोर्ट भी आ गया है मेरा। अभी कुरियर वाला भैया घर पे आए थे। क्या हुआ कि मूवी के बीच में ही घर से कॉल आ गया दादी का कि कुरियर वाला आ गया है तुम्हारा पासपोर्ट डिलीवर करने, लेकिन उसकी ये शर्त थी कि या वो पापा को पासपोर्ट हम उठा भी लेते तो क्या करते हैं, हम तो पिक्चर देख रहे थे, वो नहीं देते ना ऐसे। आप कुछ यही तो नहीं समझ रही हैं आप। हाँ ये है हम लोग के शहर झांसी की सुंदरता। मतलब आप ये मान लो कि एक तरीके से आप हिल स्टेशन ही आ रहे हो, इतना सुंदर लगता है ये वाला व्यू हम लोग का। तो भाई मेरा पासपोर्ट आ गया है, ठीक है, अभी कुरियर से जस्ट अराइव हुआ है और इस पे कुछ कुछ चीज़ें लिखी हैं, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अमित तिवारी, ये टाइटल है। और लिखा है कि ओरछा के हेलीपैड में आपके लिए एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर फॉर एवर लाइफ टाइम के लिए बुक कर दिया गया है। आपको अब कहीं भी जाना हो, चाहे ऑल ओवर इंडिया या आउट ऑफ वर्ल्ड, आप उससे ट्रेवल कर सकते हो। भाई ये तो कितनी अच्छी बात है यार, ये भी बेनिफिट मिल रहा है क्या पासपोर्ट के साथ यार। चलो भाई तो अपना पासपोर्ट भी अनबॉक्स कर लेते हैं, किसी चीज की तो अनबॉक्सिंग करें, है ना। पता नहीं यार, कुछ प्राउड सी फीलिंग आ रही है इसको अनबॉक्स करने में। भाई मजा आ गया, भाई क्या फीलिंग है यार इसकी। अरे भाई मजा आ गया। फोटो भी एक नंबर लगी है भाई पासपोर्ट में, पासपोर्ट साइज फोटो जो क्लिक हुई थी मुझे लगा था ऐसे ही क्लिक हुई है, मजा नहीं आएगा। भाई एक नंबर में, अभी साइड में डालूंगा छोटी सी क्लिक करके, आप देखना। भाई मजा आ गया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अभी प्राइवेट जेट में बैठा हूँ। क्या फीलिंग है यार, अलग ही। तो चलो अब थोड़ा मूवी का रिव्यू दे देते हैं, है ना। जैसे मैं फ्लैश देख के भी आया था और उसके बाद सुपर हीरो की मैं यही मूवी देख रहा हूँ, ब्लू बीटल। फ्लैश के बाद मैंने कोई सी नहीं देखी थी, कोई आई भी होगी मार्वल वगैरह की, नहीं देखी। वैसे मैं बता दूं, मैं कट्टर मार्वल फैन हूँ, है ना। लेकिन अब मैं डीसी का भी फैन हो गया हूँ जब से, मतलब बैटमैन सुपरमैन मैंने देख रखी थी, सारे पार्ट्स देख रखे थे, लेकिन जब से मैंने जो, जैसे मार्वल की इन्फिनिटी वॉर और ये सब आई थी ना, वैसे ही आपको अगर याद हो डीसी की आई थी जो वन ऑफ द बेस्ट मूवीज थी, है ना। जो जिसका सीक्वल अब नहीं आने वाला है ना, क्योंकि उसका डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को निकाल दिया है। वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा यार, कौन सी थी। स्नाइडर कट, स्नाइडर कट, जस्टिस लीग स्नाइडर कट। ये मेरी आप मान लो 3-4 साल के बाद जब मैंने वापस से डीसी देखना स्टार्ट किया था, तो ये मेरी पहली मूवी थी जिससे मैंने स्टार्ट किया था। फिर मैंने एक्वामैन, हाँ एक्वामैन मैंने इसी के बाद देखी थी। ये सब मैंने इसी के बाद मूवीज देखी थी। और अगर मैं ब्लू बीटल का आपको एक क्रक्स दूं ऊपर ऊपर से, बहुत ही सटल मूवी थी, है ना। सिंपल रखा मूवी को। ये फर्स्ट, अगर मैं मान के चलूं कि इसका कोई सीक्वल आएगा, तो ये फर्स्ट पार्ट बहुत सिंपल था, बहुत नॉर्मल था। आपको इतनी फाइट्स देखने नहीं मिलेंगी, है ना। पूरी मूवी फैमिली के ऊपर फोकस्ड है पूरी, कि फैमिली लव ये सब क्या होता है, इसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, इस पे पूरी मूवी बेस्ड है। और कैसे उसे पावर्स मिली, वो सब, मतलब ओरिजिनेट कहाँ से हुआ ब्लू बीटल, वो दिया है कि असली में ब्लू बीटल कौन था, जहां से स्टार्ट हुआ। और पोस्ट क्रेडिट सीन भी था, तो उसमें पता चलता है कि जो सबसे पहला ब्लू बीटल था जिसने खोज करी थी इन सब चीजों की, है ना, कॉर्ड करके सरनेम है उनका, वो अभी भी जिंदा है, लेकिन वो किसी और यूनिवर्स में फंसे हुए हैं। तो एक तरीके से मल्टीवर्स की ही इसमें वो दी गई है। तो मूवी बहुत अच्छी थी, लेकिन बहुत से लोगों को पसंद नहीं आएगी क्योंकि बहुत स्लो मूवी है। कॉमेडी टॉप नॉच है, मैं हिंदी में देख के आया हूँ तब भी मैं बोल रहा हूँ कि कॉमेडी बहुत अच्छी है। तो कुछ तो होगा ही ना, तभी बोल रहा हूँ मैं, है ना। वरना तो आपको पता ही है हिंदी डबिंग कैसी होती है, जो हॉलीवुड की मूवीज होती है उनकी। शाम को नए वाले घर से हम लोग पुराने वाले घर पर आए, फिर मैंने नाश्ता वगैरह किया और दादाजी और मैंने डिसाइड किया कि हम लोग चेयर लेके आ रहे हैं क्योंकि डाइनिंग टेबल हम लोग ने शिफ्ट कर दी थी नए वाले घर पे। तो फिर हम लोग, मैं दादाजी को लेके गए और दादी को सरप्राइज़ देने वाले थे हम लोग। उनको नहीं पता था, वो बहुत दिन से बोल रही थी कि चेयर के सेट ले आना, 2 चेयर ले आना, 2 या 4। तो मैंने और दादाजी ने चेयर सेलेक्ट करी, थोड़ा बहुत बार्गेन किया हम लोगों ने,
और दादाजी को बिठा के मैं चेयर घर पे ले आया। और पूरा प्लान हम लोग ने डिसाइड किया, लाइट्स वगैरह ऑफ कर दी। दादाजी स्पेशली रिबन लगा रहे थे दोनों चेयर पर। और दादी जैसे ही आई, अभी आप रिएक्शन तो नहीं दिखा रहा हूँ मैं दादी का, क्योंकि मैं वो उनका भी पर्सनल लाइफ है उनकी, इसलिए मैं उनका फेस नहीं दिखा सकता हूँ। बाकी आप देखिए रिबन कट किया दादी ने, और इतना खुश थी वो, इतना ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ। दादी सोमू आया बाहर, हम उसके संग जा रहे हैं। सोमू आया बाहर, जा रहे हैं। मम्मी से कह देना कि खाएंगे, लेकिन उनसे कह देना जो उन्हें बनाना हो। हाँ। क्या हुआ कि शाम को हम लोगों का एक ग्रुप है इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर मैंने लिख दिया कि तुम मिलने ही नहीं आते हो मुझसे, क्या करते हो यार। तो ये हाल मिलने आ गया मुझसे घर पर। और फिर सोचो मुझे बगल वाले किराना स्टोर पे जाना था, तो ये ग्राउंड के बीच में से मुझे गेट पे छोड़ दिया इसने ग्राउंड के, और मैं पैदल वहाँ से किराना स्टोर गया। मतलब इतना एपिक यार। और फिर हम लोगों ने पूरे झांसी का भ्रमण किया, क्योंकि हम लोग का झांसी बहुत सुंदर और बहुत छोटा सा है। हमने कहा उमंग से जी लगवा लो तुम अपनी दुकान के बाहर। क्या लगवा लिया हमने कहा, देखा यार फिर हम लोग झांसी फोर्ट गए, जैसे झांसी का किला भी कहते हैं हम लोग, जहाँ पर झांसी की रानी रहती थी और जहाँ पर उन्होंने अपनी जंग लड़ी थी। इतना सुंदर लगता है ये, शाम को इतनी बढ़िया लाइटिंग होती है यहाँ पे। हम लोग तो थोड़ी जल्दी आए थे और इतना मस्त। फिर इसके सामने एक पार्किंग है, हम लोग ने वहाँ पर अपनी गाड़ी लगाई, वहाँ से पूरा झांसी दिखता है, पूरा ग्रीन ग्रीन एकदम, इतना मस्त लगता है। मैं तो बहुत दिन बाद आ रहा था, बहुत ज़्यादा दिन बाद। और फिर हम लोग के जाने के 10 मिनट बाद जैसे ही बैठे, लाइटिंग भी स्टार्ट हो गई थी वहाँ की। फिर हम लोग ये अभी नया आउटलेट खोला है खाने का, अमृतसरी करके कुछ हवेली, तो वहाँ पर गए। फिर ये इस्कॉन वाले निकल रहे थे फिर मैंने और सोमू ने गोलगप्पे खाए सबसे पहले। तो 4-4 गोलगप्पे बनवाए सूखे वाले, क्योंकि पानी बहुत ही वैसा वाला था इसका, पेट खराब करने वाला। फिर उसी के सामने हम लोग ने श्रीनाथ पाव भाजी खाई, जो झांसी की सबसे फेमस पाव भाजी है। सोमू को तो कुछ खाना ही नहीं था, क्योंकि वो घर से खाना ही खा के आया था, शाम को खाना खाया था उसने, तो उसने सिर्फ एक पाव ही खाया, बाकी सब मैंने ही खाया। और पानी की टिक्की तो पी ली थी हम लोगों ने, तो पेट हम लोग का ऑलरेडी भरा था। आप देखिए कितनी क्वांटिटी में देता है। पाव तो खैर हर कोई सेंक लेता है, लेकिन जो इसकी भाजी का टेस्ट है ना, उसकी कोई टक्कर ही नहीं है। दूर दूर से लोग खाने आते हैं, इतनी टेस्टी पाव भाजी है इसकी। फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कोल्ड कॉफ़ी पिए, आइसक्रीम खाएं, तो हम लोगों ने कोन ले ली, एक आइसक्रीम। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। यहाँ तक अगर ब्लॉग देख लिया है तो लाइक और शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पीस।